एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को क्लास 10th, जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, क्लास 10th विज्ञान का प्रैक्टिकल कॉपी कैसे बनाना है वो बताने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अपना नाम लिख लेना है और स्कूल का नाम, रोल नंबर, क्लास 10th और सेक्शन, ये तो सब आप लोग सबको पता होगा। और फिर यहाँ पे भी सेम ऐसे ही आपको अपना नाम लिखना है, स्कूल का नाम, रोल नंबर, क्लास 10th और सेक्शन लिखना है। और फिर अगले पेज में जाते हुए फिर यहाँ पे भी विद्यालय का नाम, आप लोग अपने स्कूल का नाम लिखेंगे और यहाँ पे अपना नाम लिखेंगे और यहाँ पे वर्ग मतलब जो क्लास में है और सेक्शन, और यहाँ पे 2024 में आप लोग एग्जाम देंगे ना, तो 2024 लिखना है और यहाँ पे रोल नंबर, यहाँ पे रोल कोड। तो ठीक है। और अगले इसमें देखेंगे कि कितने प्रयोग। तो आपको पहले बुक देखते हैं, बुक में देखना है ना। तो क्या बोलते हैं, भौतिक का आपको 6 प्रयोग दिया हुआ है, प्रयोग संख्या 6 तक आप बनाएंगे। तो आपका मन है तो 5 प्रयोग तक भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर टाइम है आपके पास तो 6 प्रयोग का 6 प्रयोग बना दीजिएगा। अगर टाइम ना है तो कम से कम 5 तो बना दीजिएगा, तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोग को। और इसके बाद फिर से भौतिक विज्ञान में आपको 6 प्रयोग दिया हुआ है इसमें, और रसायन विज्ञान में भी शायद 5 प्रयोग, हाँ, रसायन विज्ञान में आपको 5 प्रयोग दिया हुआ है और जीव विज्ञान में आपका 5 प्रयोग दिया हुआ है। तो सबसे पहले भौतिक विज्ञान का है, तो भौतिक विज्ञान में मिला करके लिखेंगे। तो पहले पहला प्रयोग भौतिक विज्ञान का बताते हैं। तो फर्स्ट प्रयोग में, पहला प्रयोग में है, आपको देखना है कि आराम से अच्छे से। यहाँ पे पहला प्रयोग किताब का भी निकाल लिया है और कॉपी का भी निकालेंगे। तो पहले आपको अगर ये कन्फ्यूजन होगा ना कि यहाँ पे, आपको ये कन्फ्यूजन होगा ना कि यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे पहले प्रयोग का नाम है दूर वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो पहला प्रयोग संख्या का है, तो यहाँ पे पहला प्रयोग संख्या में आपको यहाँ पे दे देना है, मतलब जैसे कि पहला प्रयोग और डेट, आप किस दिन भर रहे हैं कॉपी को, तो पहला प्रयोग आप किस दिन लिखे हैं उसका लिखना है। और इसके बाद यहाँ पे पेज नंबर लिखना है। यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, इसमें और इसमें कुछ नहीं करना है। यहाँ पे टीचर सिग्नेचर है, जो आपको के स्कूल के टीचर होंगे वो सिग्नेचर करेंगे। और यहाँ पे आपको सारा प्रयोग का नाम लिखना है। तो अगर 5 प्रयोग बनाएंगे तो 5 प्रयोग का नाम लिखना है, 4 तक लिखेंगे तो फिर 4 तक। जैसे कि यहाँ पे पहला प्रयोग में है ना, देखिए आप प्रयोग का नाम दिया हुआ है, तो वही एक्सरसाइज आप पहला में कौन सा बना रहे हैं, तो प्रयोग पहला बना रहे हैं तो वो लिखना है और इसके बाद फिर प्रयोग का नाम लिखना है और आपको यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो पहला यहाँ से शुरू करेंगे। तो देखिए, प्रयोग का नाम, किसी दुरुस्त वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। अब इसका प्रयोग देखेंगे कि सेम मिल रहा है कि नहीं। तो दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए अवतल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना, सेम ये वाला मिल गया। तो यहाँ से आपको क्या करना है कि ये तो लिखा है आपको प्रयोग का नाम और आवश्यक उपकरण लिखना है। तो आवश्यक उपकरण में आपको यहाँ से लेकर के यहाँ तक उपकरण तक, यहाँ तक आवश्यक उपकरण में लिखना है, जैसे कि हम लिख करके बता रहे हैं आपको। तो आप लोग ध्यान से देख लीजिएगा ताकि आप लोग, तो देखिए आप लोग यहाँ पे जैसे कि प्रयोग का नाम, तो यहाँ पे लिखा हुआ है आवश्यक उपकरण में हम एक अवतल दर्पण, स्टैंड, मीटर स्केल स्टैंड के साथ सफेद पर्दा, साहुल सूत्र आदि यहाँ पे लिखना है। तो हम यहाँ पे लिख दिए हैं प्रयोग का नाम, जैसे कि। और सिद्धांत में आपको सिद्धांत यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे सिद्धांत देख करके यहाँ से लेकर के यहाँ तक सिद्धांत लिख देना है। और बाकी प्रयोग विधि बच गया। तो दिए गए अवतल दर्पण को दर्पण स्टैंड में लगाकर टेबल पर रखा। तो यहाँ से आपको प्रयोग विधि लिखना है, यहाँ पे प्रयोग विधि लिखना है, ये वाला प्रयोग विधि यहाँ से लेकर के देख करके यहाँ तक प्रयोग विधि है, यहाँ तक प्रयोग विधि है। ये क्या बोलते हैं, हाँ, प्रयोग विधि यहीं तक था। 6 प्रयोग विधि था। और अगले पेज में इसका देखेंगे, अगले पेज में क्या है। तो यहाँ पे आपको ना फिगर बनाना है इस वाले पेज में। लेकिन हाँ, एक तो चीज़ याद रखिएगा कि फिगर हमेशा पेंसिल से बनाया जाए, पेन से ना बनाने की गलती कीजिएगा। पेंसिल से बनाइएगा, आपका स्कूल में अच्छे नंबर देगा। और बहुत ऐसे स्कूल में तो है ऐसे कि पैसा वगैरह लेकर के कर देता है माइनस, लेकिन तभी आपको पेंसिल से बनाना है फिगर। और इसके बाद फिर यहाँ पे खत्म हो गया। और प्रयोग विधि अगर वहाँ पे ना अटे तो यहाँ तक आपको प्रयोग विधि लिखना है। अगर अट जाता तो ठीक है, अगर ना अटे तो फिर यहाँ।
और इसका फिर आलोचना दिया हुआ है। तो आलोचना यहाँ से लेकर के यहाँ पे आलोचना दिया हुआ है, तो आलोचना आपको देख करके इसमें लिख देना है सेम टू सेम। और इसका फिर गणना, तो गणना यहाँ पे लिखा है ना औसत फोकस दूरी, इसका फिर यहाँ पे यहाँ तक सूत्र ये वाला लिखा है, बस जस्ट देख करके ऐसे लिखना है। इसके बाद फिर निष्कर्षण, जिसको परिणाम, यहाँ पे परिणाम आपका लिखा हुआ है, देख लीजिए परिणाम लिखा हुआ है, निष्कर्ष, तो आप लोग घबराने की बात नहीं है, यहाँ पे निष्कर्ष देख करके लिख देना है। और इसके बाद फिर सावधानियां तो आपको लिखना नहीं है, यहाँ पे बुक में दिया ही है सावधानियां, तो आप लोग यहाँ पे हो गया। और फिर यहाँ पे प्रयोग संख्या 2 से आप लोग मिला करके देख लीजिएगा, दूरस्थ वस्तु की प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो अगले प्रयोग में देखेंगे कि ऐसा सेम टू सेम आपको मिल जाएगा। तो देखिए, देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पे भी लिखा है दूरस्थ वस्तु का प्रतिबिंब लेते हुए उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करना। तो आवश्यक उपकरण, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है आवश्यक उपकरण, यहाँ वाला देख करके यहाँ तक लिखना है। तो जैसे कि आप लोग को बता दिया गया है। और इसका फिर से चलते हैं रसायन शास्त्र की ओर की। यहाँ पे आपको 5 प्रयोग तक लिखना है। तो फिर रसायन शास्त्र में भी आपको जस्ट सेम टू सेम ऐसे ही है। तो रसायन शास्त्र में भी आप लोग को बता दिए थे पहले ही कि 5 प्रयोग है लिखने का, तो 5 प्रयोग है। तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 5 में है तो 5 का 5 लिखें, और अगर टाइम ना हो तो 4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से रसायन शास्त्र का प्रयोग संख्या 1 शुरू हुआ है, और किताब में कॉपी में निकालते हैं तो देख सकते हैं आप लोग कि प्रयोग का नाम पीएच, यहाँ से देख लेंगे कि मतलब पूरा वो मिलता है कि नहीं मिलता है। यहाँ पे देखते हैं, प्रयोग का नाम दिया हुआ है, दिए गए निम्नलिखित नमूनों का पीएच पत्र या सार्वत्रिक सूचक की सहायता से पीएच मान ज्ञात करना। तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, तो यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो देखते हैं कि 6 तत्व दिया हुआ है, तो इसमें भी दिया हुआ है सेम टू सेम। इसका फिर आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक पदार्थ, तो यहाँ से आवश्यक उपकरण एवं रासायनिक, तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक लिखना है। और फिर सिद्धांत में आपको यहाँ पर देख करके सिद्धांत लिखना है। इसके बाद फिर आएगा प्रयोग विधि। देख सकते हैं कि जैसे भौतिक में था, तो इसमें भी ऐसे ही फिगर बनाना है यहाँ पे देख करके। और अगर फिगर ना है तो आप चाहे तो जिसमें, अगर इसमें फिगर नहीं है तो ये वाला सारणी है, इसमें लिख सकते हैं अच्छे से, ताकि अट जाए और मतलब कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोग को लिखने में। यदि यहाँ पे प्रयोग विधि है तो यहाँ पे प्रयोग विधि देख करके लिख लेना है, और यहाँ पे पेज नंबर भी दे देंगे आप लोग। इसके बाद फिर से प्रेक्षक, तो यहाँ पे आप लोग का लिखा हुआ है। तो प्रयोग विधि का ये वाला आप ना यहाँ पे फिगर वाले में लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें फिगर नहीं दिया हुआ है, तो आप ऐसे करके लिख सकते हैं। इसका फिर प्रयोग 2 में, मतलब प्रयोग 2 में ही आपका भी इसमें प्रयोग का नाम दिया हुआ है, तो इसमें भी देख लेते हैं कि प्रयोग 2 में प्रयोग 2 में देख सकते हैं कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक प्रयोग 2 में प्रयोग का नाम है। तो यहाँ पे भी दिया हुआ है सेम टू सेम। और इसका फिर जिंक सल्फेट, तो यहाँ हिंदी में भी नाम दिया हुआ है, और ये तो इसका सूत्र होता है वो भी दिया हुआ है। तो यहाँ पे बस सूत्र दिया हुआ है, तो आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से मिला करके, और फिर पूरा लिख देना है। और जस्ट ऐसे ही पूरा का पूरा बायो में भी दिया होगा। और जितना फिगर जो बनाना होगा ना, बायो का हो या फिजिक्स का या केमिस्ट्री का, आप लोग को फिगर पेंसिल से ही बनाना है। ये बात का याद रखिएगा कि पेंसिल से ही फिगर बनाए। और यहाँ से आपका जीव विज्ञान शुरू होता है। जीव विज्ञान में भी सेम ऐसे ही प्रयोग का नाम दिया हुआ है, तो आपके कॉपी में होगा। तो जीव विज्ञान देख लेते हैं। तो जीव विज्ञान में भी आपका यहाँ पे जैसे कि बताए थे भौतिक में भी कि एक्सरसाइज, मतलब इसमें जो पहला प्रयोग का बनाइएगा तो वो प्रयोग का नाम लिखना है, और इसका फिर डेट लिखना है, पेज नंबर, इतना ही तक आपको लिखना है। और यहाँ पे टीचर सिग्नेचर होगा। तो देखिए गाइज कि यहाँ पे प्रयोग का नाम दिया हुआ है, तो प्रयोग का नाम से मिल रहा है कि झिल्ली में रद्दों की उपस्थित दर्शनों के लिए उसका अस्थायी स्लाइड तैयार करना। यहाँ पे हल्का मतलब ये है, तो देख लीजिए कि ब्रैकेट में दिया हुआ है, तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आवश्यक उपकरण,
तो आवश्यक उपकरण आपको देख करके लिखना है। और फिर सिद्धांत ऐसे ही सेम टू सेम। और इसमें फिगर देखिए बहुत अच्छा है, तो फिगर देख करके आपको पेंसिल से बना देना है। यहाँ पे फिगर आपको पेंसिल से देख करके यहाँ पे बना देना है। तो सारा फिगर ना इसी में बनेगा और पेंसिल से बनाइएगा, ये बात का याद रखिएगा। इसमें भी गाइड 5 तो ये मतलब इसका प्रयोग संख्या है, तो आप लोग कोशिश कीजिएगा कि 5 में 5 बना देने की, क्योंकि अभी आपके पास टाइम भी बहुत है। और मतलब आज सितंबर, अक्टूबर, नवंबर का आज कितना तारीख है? 25 तारीख है। तो आप लोग अभी बना सकते हैं, टाइम आपके पास बहुत है। तो ये तो हो गया साइंस का काम खत्म। और सोशल साइंस का आप कर, तो सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान में आपका कितना चैप्टर रहता है? देखिए, इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीतिक शास्त्र, आपदा प्रबंधन। तो यहाँ पे आपको नाम लिखना है, स्कूल का नाम लिखना है, रोल नंबर, क्लास, सेक्शन। तो ये तो आपको वो साइंस वाले में बताए थे। और इसके बाद फिर विद्यालय का नाम, और इसके बाद फिर आपको अपना नाम लिखना है और वर्ग, सेक्शन। इसके बाद फिर रोल 2024 में एग्जाम दीजिएगा तो वो लिखना है, जिनका रोल कोड और रोल नंबर दोनों लिखना है। इसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सब, यहाँ पे थोड़ा ये है कि प्रमाणित किया जाता है कि छात्र छात्रा मतलब अपना नाम लिखना है, पिता का नाम और अपना क्लास 10th, सेक्शन, क्रमांक का छात्र छात्रा है तथा इनके इसके निम्नलिखित वर्णित 10 निरीक्षकों को कर्मात्मक संरक्षा प्रदान किया है। कार्यक्रम संरक्षण में छात्र छात्रा की भूमिका डैश रही है। तो ग्राम, टोला, मोहल्ला, वार्ड नंबर का नाम लिखना है और मुखिया का प्रेरक नाम लिखना है। और यहाँ पे आपको मुखिया का सिग्नेचर करवाना पड़ेगा गाइज। तो यहाँ पे मुखिया का सिग्नेचर करवा दीजिएगा। और यहाँ पे अपने गांव के 10 ऐसे आदमी का नाम लिखना है जो जिसका एज 18+ होना चाहिए, मतलब मान के चलिए ना 20+ होना चाहिए। ऐसे आदमी का नाम लिखना है जो मतलब पढ़े लिखे ना हो, इस तरह से। और यहाँ पे आपको मुखिया से साइन करवा लेना है। तो आप कॉपी पूरा भर के ले जाएंगे तभी वो साइन करेंगे मुखिया जी, तो आप वो पता करके आप करवा लीजिएगा साइन। और यहाँ पे देखते हैं कि सामाजिक, इसमें देखते हैं कि कौन सा प्रयोग कितना है। तो देख सकते हैं गाइज, इसमें इतिहास में 10 प्रयोग है और भूगोल में 14 प्रयोग है, अर्थशास्त्र में 5 प्रयोग है, राजनीतिक शास्त्र में इसमें भी 3 प्रयोग है। तो आप लोग देख करके बना सकते हैं। तो आप इसमें क्या करेंगे कि 5 से 6 बना देंगे। इतिहास में 5 बना देंगे, वो भी काफ़ी है 5। हाँ, 5 बना सकते हैं। तो इसमें आपको प्रयोग का नाम नहीं दिया हुआ है, तो आपको क्या करना है कि आपको सबसे पहले प्रयोग का नाम लिखना है। आपको प्रयोग का नाम लिखना है। तो देखिए यहाँ पे राष्ट्रवाद के कारण यूरोप के मानचित्र में आए बदलाव का अध्ययन करें। तो यहाँ पे हमने ये वाला काला पेन से लिखे हैं, थोड़ा अच्छा भी लगेगा और मतलब आपका ये बढ़ाएगा। और यहाँ प्रोजेक्ट नंबर यहाँ संख्या 1 देना है, इसमें भी 1 देंगे और पेज नंबर यहाँ पे 1 देंगे। यहाँ पे डेट जिस दिन का भरते हैं, तो यहाँ पे आज हम 25 तारीख को भर रहे हैं, तो 25/11/23 दे रहे हैं। तो ठीक है। तो यहाँ पे आप फिर यहाँ पे परियोजना का नाम दिया हुआ है, तो परियोजना का नाम ये हम काला पेन से भरे हैं, बाकी ब्लू पेन से भरे हैं। यहाँ परियोजना का उद्देश्य ये वाला काला पेन से भरे, ये बाकी जितना है वो ब्लू पेन से भरेंगे। तो ऐसे ही देख करके आपको भर लेना है। तो जैसे कि यहाँ पे इतिहास का है, तो इतिहास का कम से कम 4-5 तक लिख दीजिएगा, 4 तक। और इसका फिर 2-3 इसमें से लिख दीजिएगा। भूगोल में से भूगोल, आपदा प्रबंधन, तो इसमें इसका बड़ा बड़ा प्रयोग है। तो देख करके आप 2 या 3 लिख दीजिएगा। जैसे कि कॉपी भर जाना चाहिए, कॉपी खाली क्यों छोड़ेंगे? अभी तो आपके पास बहुत टाइम है, चाहे बहुत टाइम तो नहीं है, मतलब बोल सके तो। और चाहिएगा कि भर दे कॉपी, अच्छा रहेगा। अगर स्कूल अच्छा है तो नहीं भरे, मतलब पैसा से भी काम चला देता है। और नहीं तो बहुत ऐसा स्कूल है कि जिसमें आपका पूरा कॉपी प्रॉपर भरा हुआ चाहिए। तो ऐसे इसलिए बोल रहे हैं कि आप लोग कॉपी भरिए। और इसमें फिगर वगैरह है, तो मानचित्र बनाना है, तो वो ये देख करके मतलब आप बना सकते हैं। और मतलब पेंसिल से ही बनाइएगा, कोशिश कीजिएगा कि पेंसिल से बनाइएगा। आई होप कि आप लोग को भी ये वीडियो अच्छा लगा हो। तो
कोशिश आशा है कि अच्छा लगा, और कुछ गलती हो गई हो तो आप लोग माफ़ कर दीजिएगा प्लीज़, क्योंकि अभी मैं नई नई वीडियो बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत गलती सबसे होती है, तो मेरे से भी हो जाती है, तो सॉरी और थैंक यू सो मच।